100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर त कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। करबा न काम विकास के त कब तक चुनाव जितवा मोदी जी के नाम पर। पक्का इरादा, गजब का जोश, दिल में उमंग, चुनाव तो लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको औकात भी दिखाएंगे। पवन सिंह हुंकार भर रहे हैं, लौटने का कोई सवाल नहीं, अब तो सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना है। देश का माहौल देखिए, हर ओर मोदी मोदी का शोर हो रहा है। वैसे हालात में भी पवन सिंह ने मोदी का टिकट ठुकरा कर अगर काराकाट सीट को चुना है और वो भी निर्दलीय, तो बात जरूर कुछ है। हाल ही में हुए पवन सिंह के रोड शो ने भी इसे साबित किया है। पवन सिंह के हुंकार से सबसे ज्यादा एनडीए वाले घबराए हुए हैं। इंडिया गठबंधन वालों को लगता है कि जीत जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन पवन सिंह के हुंकार को सुनकर सबकी बोलती बंद होने वाली है। पवन सिंह की इस कॉन्फिडेंस को देखकर क्या आपको भी लगता है कि वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? अगर वोट ही काटना होता तो आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर लड़ने में क्या बुराई थी। जो काराकाट को उन्होंने चुना, वही एनडीए को रिजल्ट का अंदाजा होने लगा है। तभी तो पवन सिंह को मनाने का दौर शुरू हो गया है। हर नेता पवन सिंह से संपर्क साध रहा है, चुनाव नहीं लड़ने को मना रहा है। घबराए हुए उपेंद्र कुशवाहा है, पिछली बार अपनी भद्द काराकाट में पिटवा चुके हैं। इस बार मोदी के नाम पर संसद तक का सफर तय करने का भरोसा था, लेकिन पवन सिंह ने तो उनके सांसें ही रोक दी है। पवन सिंह ने आरोप भी गंभीर लगाए हैं, मोदी को नकारा भी नहीं, मोदी को बड़ा नेता भी बता दिया और कुशवाहा को विकास के नाम पर लपेट भी लिया। एक बार पवन सिंह की पूरी बात को सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि पवन सिंह संसद तक का सफर तय कर पाएंगे या नहीं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। वहां का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूं, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूँ सर। तो जब आप सुन रहा हूँ कि मोदी जी मोदी जी, 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर त कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हो, उसके दुख में शामिल हो। पवन तो पवन है, ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया। और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमार केहू के बनावे ले, जनते हमार केहू के हस्ती बनावे ले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है।